हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म की हैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इन दो इक्वेशंस को इस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें कंडीशंस दे रखी हैं दो। पहली कंडीशन जो है वो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू जो है 1 होगी, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट। और यहाँ पर जो p और q क्वांटिटीज़ हैं ये फंक्शंस ऑफ x होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फॉर्म में और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स होगा, राइट। ओके। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन होता है इस तरीके की इक्वेशंस के लिए वो होता है हमारे पास y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। c जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कंडीशन से, यानी कि जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो हमें दी हुई हैं, राइट। तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, राइट। तो ये तीन स्टेप्स हमें यहाँ फॉलो करने हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन 1 है इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, राइट। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ हमें जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसका कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए। तो डिवाइड करते हैं दोनों तरफ x से, तो हमें मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ मिलेगा y ओवर x जिसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर x y, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, राइट। तो अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से हम इसे कंपेयर करेंगे तो p हमें मिलेगा यहाँ पर 1 ओवर x, राइट। तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 1 ओवर x और q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, राइट। ओके। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम करेंगे ई रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स। तो p है हमारे पास 1 ओवर x डी एक्स, तो इसे लिख सकते हैं हम ई रेज टू लॉग ऑफ x, राइट। क्योंकि इंटीग्रल 1 ओवर x का जो होगा वो लॉग x होगा, राइट। तो इसे लिख सकते हैं हम x, राइट। तो यहाँ पर हमने जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ किया वो है ई रेज टू लॉग ऑफ f ऑफ x जो होगा वो हमेशा f ऑफ x होगा, राइट। तो यहाँ पर f ऑफ x जो है वो x है, तो ई रेज टू लॉग x जो होगा वो x होगा, राइट। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पर x आ गया है, राइट। ओके। तो चलिए अब सेकंड स्टेप यहाँ पर देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे y टाइम्स
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x है, तो यहाँ पर y टाइम्स x आ जाएगा। और इंटीग्रल q हमारे पास है 3x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई x एंड मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो गया dx प्लस c, राइट। तो x और x यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए हमें मिल जाएगा yx इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x² माइनस 2, और यहाँ पर dx आ जाएगा, और c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो इस इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा yx, और यहाँ पर इंटीग्रल हमें मिलेगा 3, और x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³ / 3 माइनस 2dx, तो dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो yx इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, x³ माइनस 2x प्लस c, राइट। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी है वो है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, राइट। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, राइट। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रखेंगे, और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इनिशियल कंडीशंस का यूज करके हम c की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं, तो उससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है मिलता है। तो यहाँ रखते हैं, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 1, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस c, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस c, तो c की वैल्यू जो होगी हमें मिल जाएगी, यहाँ से ये -1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगी, राइट। और 3 की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो yx इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 3 हमें मिल जाएगा। तो देखिए अब अगर हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें, तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा x³ माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम जो इक्वेशन 1 है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस x² dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x² माइनस 2xy हमारे पास दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट। तो देखिए हमें मिलेगा 1 प्लस x² dy ओवर dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x² हमें मिलेगा, राइट। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, 1 प्लस x² से हम जो है दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस x² से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा dy ओवर dx, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस x², और यहाँ पर हमें मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², और यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ पर हमें मिलेगा 4x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², राइट। तो अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, तो देखिए ये क्वांटिटी जो है हमें मिल जाएगी p, और ये क्वांटिटी जो हो जाएगी वो मिल जाएगी हमें q, राइट। तो p की वैल्यू हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², और q की वैल्यू हमें मिलेगी 4x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², राइट। तो अब चलिए अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रल p dx, राइट। तो p और q दोनों x के फंक्शन है, तो p की वैल्यू रखते हैं 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² dx आ जाएगा, राइट। तो ये इंटीग्रल हमारे पास इजी है, क्योंकि इंटीग्रल 2x ओवर 1 प्लस x² dx को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम 1 प्लस x² को t रखेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे,
तो dt हमें मिलेगा 2x dx, और 2x dx की जगह हम रख सकते हैं dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमें t मिलेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ t, राइट। और t की वैल्यू जो थी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e रेज टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखिए ये फॉर्म जो है हमारी इस तरीके की फॉर्म आ गई है, e रेज टू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमें मिल गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इंटीग्रल आ जाएगा q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q है हमारे पास 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा इंटीग्रल 4x स्क्वायर dx प्लस c, राइट। तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें मिलेगा y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, और यहाँ पर c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो इस इक्वेशन को अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो अब हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल हमारे पास कंडीशंस हैं इनका हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू 0 है ये x की वैल्यू है, और जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, राइट। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए हमें मिलेगा 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है, और देखिए ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, राइट, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये हमें मिल जाएगा c, राइट। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगी, राइट। तो c की वैल्यू जब हम इस सॉल्यूशन में रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो ये फॉर्म है dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन जनरल सॉल्यूशन, एंड देन फाइंडिंग आउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस से हम जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।